अब वो मौलवी बनने लगे, अब लोगों को मजहब सिखाने लगे। जिनको अपने घर में मजहब पता नहीं है, अपने घर में कितने मजहब है, अपने उनके घर में मजहब क्या चलता है, वो बाहर जाकर लोगों को मजहब सिखा। मैं गुरेज तलेल की बात करूंगा। जब भी पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है, गुरेज तलेल से लोगों ने बढ़ चढ़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दिया। लेकिन अफसोस, फिर जो जिस कैंडिडेट को वो वोट डालते हैं उसने कभी गुरेज तलेल की तरफ देखा ही नहीं। बारामूला से उमर अब्दुल्ला का लड़ना, यह क्या कोई इत्तेफाक है? उनकी पार्टी टूट रही थी, 4-4, 5-5 कैंडिडेट खड़े थे, मैंडेट के लिए लाइन में लगे थे। उमर अब्दुल्ला अपनी पार्टी को बचाने के लिए बारामूला आए हैं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, हमारी पार्टी हमारे मुल्क हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है। इसमें पार्टी हाईकमान की तरफ से ये फैसला किया गया है कि कश्मीर की 3 सीटों से हम पार्टी कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन वही पार्टी की तरफ से क्लियर कट डायरेक्शन है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखकर अपने ग्राउंड लेवल के जो वर्कर्स है, पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करके ऐसे कैंडिडेट को वोट दे जो असल में पार्लियामेंट में जाकर यहाँ के लोगों की, हमारे कश्मीर की तर्जमानी कर सके। कि हम मैदान छोड़ के कहीं चले नहीं गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 साल के अंदर, खासकर यहाँ पर कश्मीर के अंदर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरबराही में उनकी तरफ से जो यहाँ के लोगों के लिए स्कीमें वागुजार की गई, या ऑर्गेनाइजेशन में हमारे यहाँ की जो लीडरशिप है, हमारे श्री रविंद्र रैना जी है, हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट, यूटी प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल जी हैं, और हमारे यहाँ के इंचार्ज सुनील शर्मा जी हैं। हम सब ने मिलकर यहाँ पे पार्टी को ग्राउंड लेवल पे मजबूत बनाया है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत और मुस्तहकम है, और हम किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आप ये चीज मान के चलिए कि कश्मीर की तीनों नशस्तों से जिस भी कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी, वही कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाएगा। ये मैं आपको वसूख के साथ कहता हूं। बिल्कुल ये बदनसीबी है यहाँ के लोगों की, बहुत बड़ी बदनसीबी है। हमारे सबसे बड़े ऐवान में जब यहाँ के लोगों की तर्जमानी करनी थी, जब यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करनी थी, तो लोग बेबस है, अपना वोट देकर, अपना कीमती वोट देकर। लेकिन आज लोगों को अपने वोट की कीमत समझनी चाहिए। लोगों को यह चीज समझनी चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। 3 दफा मैं गुरेज तलेल की बात करूंगा। जब भी पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है, गुरेज तलेल से लोगों ने बढ़ चढ़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दिया। लेकिन अफसोस, फिर जो जिस कैंडिडेट को वो वोट डालते हैं उसने कभी गुरेज तलेल की तरफ देखा ही नहीं, न कभी पार्लियामेंट में गुरेज तलेल की बात की। और जब मुझे यहाँ भी एज ए जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी बांडीपोरा, मैंने यहाँ पे कंपेनिंग की। यहाँ मैं बांडीपोरा के कोने कोने में गया, यहाँ के लोगों से भी मैंने बात की। उनसे हम यही पूछते थे कि आपका पार्लियामेंट मेंबर कौन है, उनको पता ही नहीं था पार्लियामेंट मेंबर। इस तरह यहाँ के लोगों का इस्तेसाल नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार, मैंने आपको पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नारद से या साउथ से या फिर सेंट्रल कश्मीर से जिस भी कैंडिडेट को हिमायत करेगी वो पार्लियामेंट में जाएगा। और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, लोग अब तंग आ चुके हैं उनकी रिवायती जो उनकी सियासत है, आपस में लड़ाना, पथराव कराना, मिलिटेंसी को बढ़ावा देना। और अब सब कुछ खत्म हो गया उनके पास। जब यहाँ पे नया जम्मू कश्मीर बन गया, यहाँ पे पथराव खत्म हो गया, स्कूल चलने लगे, कॉलेजेस चलने लगे, टूरिज्म बढ़ने लगा। जब सब कुछ ठीक हो गया, जब उनके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा, अब वो मौलवी बनने लगे, अब लोगों को मजहब सिखाने लगे। जिनको अपने घर में मजहब पता नहीं है, अपने घर में कितने मजहब है, अपने उनके घर में मजहब क्या चलता है, वो बाहर जाकर लोगों को मजहब सिखाते हैं, मजहब के नाम पे उकसाते हैं। मैं उनको आपके जरिए वार्न करता हूं कि बाज आए,
लोगों के बीच अगर जाना है तो मजहब की बात ना करें, डेवलपमेंट पे बात करें, तामीर और तरक्की पे बात करें। आप लोगों ने आज तक वोट लेकर लोगों के साथ क्या किया है वो बयान करें। हमारे मोदी जी ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को स्कीमें देते वक्त, फ्री राशन देते वक्त, गैस देते वक्त, गोल्डन कार्ड देते वक्त ये नहीं पूछा ये किस जात पात का है, ये एसटी का है, एससी का है, कौन से मजहब से ताल्लुक रखते हैं, कभी नहीं पूछा। तो आप क्यों मजहब पे बात करने पे उतर आए हो? अपने घरों में देखिए किस मजहब से ताल्लुक रखते हो, आपकी बुनियाद क्या है, यहां के लोग अच्छे से जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को होश से काम लेना चाहे, और मैं वसूख से कहता हूं यह उनका आखिरी इलेक्शन है। इस इलेक्शन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं दिखाई नहीं देगी। बारामूला से उमर अब्दुल्ला का लड़ना, यह क्या कोई इत्तेफाक है? उनकी पार्टी टूट रही थी, 4-4, 5-5 कैंडिडेट खड़े थे, मैंडेट के लिए लाइन में लगे थे। उमर अब्दुल्ला अपनी पार्टी को बचाने के लिए बारामूला आए हैं। कल को क्या वो बदनसीबी से मैं कह रहा हूं, अगर वो यहां से चुन कर गए तो क्या वो मुड़ के देखेंगे नारद कश्मीर की तरफ? सवाल ही पैदा नहीं होता है। नारद कश्मीर के लोग वोट देने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उनकी रिवायती सियासत, उनकी रिवायती पॉलिटिक्स को खत्म करने वाले हैं। और आगे देखेंगे आप कि आने वाले इस इलेक्शन के बाद, इस पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जम्मू और कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल सफाया होगा। ये मैं वसूख के साथ आपको